लड़के को जो उनके सन हैं उसको पकड़ लिया बीजेपी वालों ने, और बीजेपी वालों ने पकड़ कर कहा भाई तू तो बीजेपी, तुम्हारा परिवार तो भारतीय जनता पार्टी का, तेरे फादर तो जो है उसमें आपातकाल में जेल भी गए थे, सर्टिफिकेट भी मिला था उनको, ये था वो था, सब बातें कही। ये बात तो सही है। तो वो आरोप भी लगाया गया कि साहब जो है कांग्रेस के उस पर दबाव डाला गया। मैं ये चैलेंज करता हूं इनको कि इसकी जांच करवा लो कि किसी प्रकार का उस व्यक्ति पर कभी कोई दबाव किसी ने डाला क्या। और वो आदमी अजीब, मतलब अलग अलग किस्म का इंसान था, जैसे लोग कहते हैं, तो दबाव में आने वाला भी नहीं था। तो ये आरोप लगाना कि साहब हमने कोई दबाव डाला उस पर, और खास तौर पे मेरे लिए कहा गया मैंने दबाव डाला, तो भाई जांच करा लो यार इसकी। ये झूठे आरोप है वो लगाते हो, वो भी प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। रोज पहले एक लेडी का वतन के लिए दौरा किया था, तो लेडी 2-3 औरतों के साथ, 2-3 आदमियों के साथ, दो एक और थे उनके साथ में आई, कहा कि साहब ये 25,000 रुपए भाया जी ने हमें दिए थे मंदिर की मूर्ति बनाने के लिए। हमने तो 50,000 रुपए मांगे थे और उन्हें 25 दिए थे। उनके पास में कोई आदमी बैठा हुआ था, ये तो नहीं कहा उसने कि उनके पास आदमी बैठा हुआ था, लेकिन मैंने जब पूछा तो पता लगा कि उनके पास कोई हमारा आपके तो 30 करोड़ रुपए का दिया गया है, बिल आया है। तो मैंने कहा ये कि एकदम 10 गुना कैसा आ जाएगा। तो मैंने चीफ इंजीनियर महेंद्र बेरवा थे, उनके साथ उनकी पूरी टीम को यहाँ पर भेजा। मैंने कहा जाकर के चेक करो ये क्या मामला है। तो उन्होंने चेक किया तो नानता के आसपास ऐसे मीटर दिखे उनको कि जिसमें एक पोल, इलेक्ट्रिक पोल जो है आपका बिजली है, आपका स्ट्रीट लाइट का जो पोल है, उसमें इधर भी मीटर लगा हुआ और इधर भी मीटर लगा हुआ। मतलब जितनी बिजली वो खा रहा है वो इधर भी लिख रही, इस मीटर में भी आ रही है और इस मीटर में भी आ रही है, दोनों का जोड़ लगा करके बिल दे दिया जाता है। इस तरीके का कई पोल मिले, तो उन्होंने सब मीटर जब्त कर लिए, सारे मीटर जब्त कर लिए उन्होंने, और जब्त करके पुलिस केस बना दिया। पुलिस ने तफ्तीश कर ली 1 साल तक लगातार, तो चालान तैयार कर लिया। चालान पेश करने लगे तो फिर वो कोर्ट में जाकर के फिर स्टे लिया है कि नो कोर्सिव एक्शन, नो कोर्सिव एक्शन का जो है उनको स्टे मिल गया। वो मामला भी वहीं रुका हुआ है, तारीख पे तारीख पड़ जाती है हाई कोर्ट में। तो हमने तो हर चंद कोशिश करी इसको हटाने की, लेकिन जब एक चुनी हुई सरकार अगर कोई एग्रीमेंट करती है तो दूसरी सरकार जो अगर मान लो राज बदल भी जाए तो दूसरी सरकार को भी उस एग्रीमेंट को मानना पड़ता है। लेकिन हमने उनकी शर्तों का उल्लंघन करते हुए उनके खिलाफ नोटिस जारी किए, जो जिन शर्तों को उनको ठेका दिया गया था, उन शर्तों की जो अवहेलना की उन्होंने, उनको नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करते अदालत चले गए, हाई कोर्ट से फिर स्टे लिया है। तो केडीएल की असलियत तो ये है, कौन लाया कौन नहीं लाया, और तत्कालीन विद्युत मंत्री ने साफ साफ बता दी है। ये अगर हमारा राज आया तो हम इस केडीएल को कोटा से भगाएंगे। ये सही बात है, लेकिन उस वक्त तो हम राज में नहीं थे, हमें मालूम भी नहीं था कि केडीएल कैसे आया है यहाँ पर। लेकिन आ चुका था, तो 2-3 साल हो गए थे उसको, तो ये तो मेरे ख्याल में 2016 में आ गया था, 2016 में आ गया था। चुनाव हुए 2018 में, जब लूट मची हुई थी यहाँ पर, लोगों को झूठे बिल दे दे करके वसूल किए जा रहे थे पैसे, जिसका खर्चा
500 रुपया आता था उसका 1000, 2000, 1500 ऐसे ऐसे बिल आया करते थे। हमने कई आंदोलन भी किए इनके खिलाफ, कांग्रेस दलों ने खूब आंदोलन किए, कई केसेस भी उनके खिलाफ रजिस्टर हुए, मारपीट तक हो गई। तो मैं जब 2019 में मैंने विद्युत मंत्री से कहा, मैंने कहा ये फाइल तो मुझे कम से कम दिखा दो, तो उन्हें फाइल मेरे पास भेज दी। मोहन सिंह की पार्टी तो थे नहीं उस वक्त, दूसरे मंत्री थे। बीडी कर लो वैसे बीडी कर लो। बीडी कर लेंगे। जिम्मेदारी ठेका तो उन्होंने लिया है, तो बाकी काम वो किससे करवा करके यूआईटी को सौंपते हैं, ये सब कुछ उन पर निर्भर करता है। तो उसका कोई टाइम पीरियड वगैरह है क्या सर? टाइम पीरियड में तो कोई काम नहीं हुआ ना, काम टाइम तो इन्होंने जो टाइम लिया था उससे भी बहुत आगे निकल गए। एक ये जो भाई देखो, वो आदमी वाकई एक्सपर्ट था, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ी मुश्किल से मिलेगा उसके एवज में कोई दूसरा आदमी, ये बात तो सही है। नहीं तो वो अनूप भरतिया जी का कोई दबाव था क्या उसके ऊपर? बिल्कुल नहीं, कोई दबाव नहीं, किसी का भी दबाव नहीं था। नहीं, क्योंकि उनके कई सारे हम सब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, किसी का भी दबाव नहीं था।